गोरखपुर के युवा ब्लॉक प्रमुख व दिव्यांगों के मसीहा कहे जाने वाले सुनील पासवान ने गांधी व शास्त्री जी के जयंती पर काफी संख्या में ट्राइसाइकिल वितरण व यूडीआईडी कार्ड बनवाने का कार्य किया। यह कार्यक्रम जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन गोरखपुर मंडल के उपनिदेशक माननीय राजकुमार सिंह की विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों दिव्यांगजनों में से 3 दर्जन दिव्यांग को साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में अपनी सेवा देने वालों में जिला दिव्यांगजन एवं ब्लॉक के कर्मचारी तथा जिला पंचायत सदस्य, प्रधान जी व अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। हमारे दिव्यांग साथियों, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पे जो कार्यक्रम दिव्यांग वितरणों का माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के सौजन्य से संपन्न हो रहा है, उसके असली कर्णधार, सूत्रधार जो भी कहिए, वो हमारे बड़े भाई के तुल प्रमुख जी का सहयोग है। और यही नहीं, इन्होंने तो हम जब से इस ब्लॉक पे हैं देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ दिव्यांगजनों के लिए करते रहते हैं। इनकी भावना और स्नेह दिव्यांगजनों के लिए इतना काफ़ी रहता है कि कार्यक्रम तो एक इनका बहाना है, उस तरह भी हमसे फ़ोन करके किसी के न किसी की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। ईश्वर करे ऐसे ब्लॉक प्रमुख आप लोगों को सदैव मिलते रहें। साथ ही साथ भैया ने कहा कि किस स्वास्थ्य के बारे में बताइए। हम अपने दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहेंगे कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपने घर से थोड़ा कम निकलें, समय अनुसार निकलें, कार्य हो तभी निकलें, अन्यथा घर पे ही रहें। साथ ही जैसा कि इसी शब्दों के साथ में पुनः माननीय प्रमुख जी के चरण वंदन करते हुए आशीष के स्नेह में पर इसका वितरण होना था, लेकिन उनकी याद हम सबके हृदय में हमेशा ताजा रहती है। लॉकडाउन की वजह से उस समय वितरण नहीं हो पाया, लेकिन उस कार्य को आज संपादित करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये उम्मीद करूंगा कि ट्राइसाइकिल आपके जीवन में जरूर सहयोग प्रदान करेगी, जिससे आपका जीवन थोड़ा सुगम होगा और इसका सदुपयोग आप लोग करें। साथ में आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री सुनील पासवान जी और अमर शहीद श्री ओम प्रकाश पासवान जी की स्मृति में ये प्रदान किया जा रहा है। इस बात का भी आप लोगों को संचालक महोदय श्री JMI महोदय, सबसे पहले तो आज उन महान विभूतियों को मैं नमन करना चाहता हूं जो अंग्रेजी हुकूमत भारत देश में जब अंग्रेजी हुकूमत जैसी ताकतें यहां पे बना करती थी, उन अंग्रेजी हुकूमतों को अपने स्वदेश भेजने का कार्य आदरणीय बापू, आदरणीय गांधी जी जो राष्ट्रपिता बापू के रूप में जाने जाते हैं, उनकी गांधी जयंती पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और उनके साथ ही साथ भारत देश के एक एक कड़ी को राष्ट्र के रूप में संजोने का काम पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कार्य किया, वो किसी से छुपा नहीं है। इन दोनों महान विभूतियों की ही देन है। जैसे मैंने अभी कहा, अंग्रेजी हुकूमत आज रहती तो मुझे नहीं लगता कि आज इस तरह से आप स्वतंत्रता के रूप में यहां पे ऐसे फ्रीडम होकर के एक दूसरे के प्रति इतने निश्चिंत होकर के आप बैठने का कार्य कर पाते। इस नाते पुनः मैं इन महान विभूतियों को मैं पुनः नमन करता हूं और सीधे आता हूं अपने भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दिशा निर्देश के क्रम में आज हर क्षेत्र में आज 2 अक्टूबर दिव्यांगजनों के रूप में
भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में दिव्यांगजनों के रूप में वितरण कार्यक्रम, उनके कृत्रिम अंग, उपकरण या ट्राईसाइकिल वितरण करने के रूप में आयोजित किया गया है। हर क्षेत्र मैंने इसलिए कहा, अभी विगत कल ही विशेष संचारी रोग का पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में गोरखपुर जनपद के समस्त अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के क्रम में सभी विकास खंडों पर गंभीर बीमारी कोविड-19, डेंगू जैसे गंभीर बीमारी को लेकर के कल 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पखवाड़ा का प्रारंभ किया गया। इस नाते मैंने इस बात को कहा कि कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं है जो एक सेक्टर पे काम करने के लिए सरकार के ऊपर कहा जा सकता है। सभी वर्ग के सभी सेक्टर में सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्य करने का कार्य कर रही है, जिस क्रम में हम सभी जमीनी हकीकत पर लाने के लिए कैंप के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से लाने का प्रयास किया जाता है। इस क्रम में आज जो आप सीधे तौर से देख रहे हैं, दिव्यांगजन हमारे बीच में, हमारे भाई, हमारी बहनें, मातृशक्ति यहाँ पे पड़ी हुई है, ये अपने आप को कभी अपने आप को असहाय न समझा करे। इस नाते कह रहा हूं कि दिव्यांगजन के लिए ये सरकार, मुझे नहीं लगता कि किसी से भी बराबरी करने के लिए किसी भी उपकरण को लेकर के इनको सुनिश्चित नहीं कराई जाती है। तो हर तरह के उपकरण दिव्यांगजन को ये सुनिश्चित कराई जाती है कि एक आम आदमी, एक स्वस्थ आदमी के बराबरी भी अपनी वो बराबरी बनाए रखे, अपने आप को कभी भी असहाय न समझे। ऐसे मौके पर आज इसी क्षेत्र के हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय पितातुल श्री रामवृक्ष यादव जी, आदरणीय पितातुल श्री दयानंद पासवान जी, जो खोराबार से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, और हमारे विकासखंड के एडीओ पंचायत श्री कृष्ण वर्मा साहब, दिव्यांगजन के डॉक्टर्स आदरणीय किरण साहब, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अन्य हमारे कर्मचारी साथी सम्मानित श्री रविकांत पांडे जी, श्री पुष्पेश आर्य जी, और हमारे विकासखंड के अंतर्गत एडीओ समाज कल्याण श्री भास्कर मिश्रा जी। भास्कर मिश्रा जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको ये सेना से रिटायर्ड होकर के, रिटायर्ड संभवतः नहीं, अपने आप रिटायर्ड होकर के आपके बीच में यहाँ पे जन सेवा के रूप में कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। ये गौरव इनको तो प्राप्त है ही, इसके साथ ही साथ इनकी पुत्री के विषय में भी मैं बताना चाहूंगा। यशस्वी पुत्री जो भारत देश के मुंबई में जो आज कलाकार का नाम, मुझे लगता है कि अगर मैं नाम लूंगा तो किसी से छुपा नहीं है। कलाकार जो शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा जी, जो उनके हस्बैंड कहे जाते हैं, उनके रूप में इन्होंने बताया नहीं, अभी विगत 2 दिन पहले प्रेस के माध्यम से ये जानकारी मिली, जो गौरव की बात है। वहां तक जाने का एक सम्मान उन्होंने प्राप्त किया। मैं उनके उज्जवल भविष्य की और भी मैं कामना करता हूं कि उसके और भी आगे जाए। और अपने मीडिया कर्मी से भी मैं ये चाहूंगा, उस गौरवशाली उस नाम को और हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि ये गोरखपुर का नाम के साथ साथ विकासखंड चरगावा का भी नाम उसमें समाहित है। और जब इनका नाम ऊपर जाएगा तो गोरखपुर चरगावा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का नाम एक गौरवपुर के नाम में शामिल होगा। इस नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस नाम को व्यक्तिगत तौर से आप
उनके जीवनी के रूप में लेख लिखने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ हमारे विकासखंड के ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय श्री उमेश पासवान जी और हमारे समस्त ग्राम प्रधान जो यहाँ Subscribe now and press the bell icon.